वेलकम टू एके ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। ओके, हम इस क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ओके, और यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। ओके, आपके जो पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम में, एक से एक पेयर ऑफ जो साइड्स होता है ऑपोजिट साइड्स, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। सो AB इज पैरेलल टू CD। आपका जो डायगोनल है वो कौन है, BD है। ओके, AD का जो मिड पॉइंट है वो आपको क्या गिवन है, E गिवन है। और BC का जो BC में एक पॉइंट है जिसको वो क्या दिया है, नाम दे दिया है F। ओके, आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन में। देखो, इन ट्राइंगल ABD, मैं अगर ट्राइंगल ABD का मैं बात करूं, देखिए मेरे को एक चीज पता है कि हाँ, एक और चीज भी गिवन है कि EF जो है वो पैरेलल है AB के साथ। ओके, EF जो है वो पैरेलल है AB के साथ। ओके, तो सर अगर मैं ट्राइंगल ABD का अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल ABD का, कौन सा ट्राइंगल ABD का, E is the midpoint of AD। E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AD का। एंड हमको एक और चीज पता है, AB इज पैरेलल टू E, इसका नाम दे दीजिए G। ओके, EG। रीजन क्या है सर, क्योंकि सर AB जो पैरेलल किसके साथ था सर, EF के साथ भी पैरेलल था। अगर AB अगर EF के साथ पैरेलल तो AB EG के साथ भी पैरेलल होगा। और सर अगर हम लोग एक चीज याद कीजिए, अगर एक साइड, अगर पहले साइड से दूसरे साइड में कोई लाइन निकलता है और वो कहां से निकलता है, मिड पॉइंट से निकलता है, और वो थर्ड साइड के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है, तो जो ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट साइड में भी उसको कहां पे कनेक्ट करता है, उसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू EG, और यहां के मिड पॉइंट से अगर निकल रहा है, सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G किसका मिड पॉइंट हुआ, आपका BD का। ठीक है, अब आ जाइए इन ट्राइंगल CBD। अगर मैं ट्राइंगल CBD का बात करूं, हम लोग का जो GF है इस पैरेलल टू CD, बोलिए हाँ या ना। GF पैरेलल CD से क्यों है, क्योंकि सर EF जो है वो पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ। अगर EF पैरेलल है CD के साथ तो GF भी किसके साथ पैरेलल होगा, CD के साथ। एंड हमको एक चीज पता है सर, G अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है BD का। G जो है किसका है, मिड पॉइंट है BD का। तो सर अगर इस ट्राइंगल को मैं रिवर्स करके देखूं, एक साइड का मिड पॉइंट से निकला है, दूसरे साइड के तक जा रहा है, और उसका जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के साथ। तो सर यहां पे मैं कह सकता हूं, सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है BC के साथ। हमको प्रूफ भी यही करना है कि क्वेश्चन में F जो है वो मिड पॉइंट है BC के साथ। ठीक है, so in question number 5 it is given that ABCD is a parallelogram, and we have to show that here also it is given that E and F are the midpoints of sides AB and CD. Okay, so we have to show that AF and EC, AF and whatever we said CE trisect the diagonal BD. Okay, AF और CE क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। किसी चीज को ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है उसको तीन इक्वल हिस्सों में बांट देना। मतलब BP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DQ। ठीक है, BP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DQ। So here we can prove it by using two triangles. Which one sir? One is triangle ABQ and another is triangle CDP. Okay, ABQ and CDP. Okay, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और एक चीज करना पड़ेगा कि एक जो बीच में मौजूद है AECF, उसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। एक बात बताइए, AB इज इक्वल्स टू, हियर AB इज इक्वल्स टू CD है कि नहीं, एंड AB इज पैरेलल टू CD है कि नहीं। क्यों सर, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है सर, एक पैरेललोग्राम।
AB is equals to CD and AB is parallel to CD. So सर हम इससे एक चीज डराइव कर सकते हैं कि सर AE is equals to CF and AE is parallel to CF. ओके, तो उससे क्या हो जाएगा सर AE is parallel to CF and AE is equals to CF. रीजन क्या है सर? E and F are midpoint of AB and CD. ओके, ये जो AB है और CD है इसका मिड पॉइंट कौन है? F है. तो सर देखिए, अगर AB मान लीजिए ये टोटल कितना होता? 2 होता. मान लीजिए टोटल 2 होता. अगर मिड पॉइंट अगर E है तो A कितना हो गया? 1 हो गया और EB कितना हो गया? ये भी 1 हो गया. सिमिलरली सर AB इज इक्वल टू CD था तो ये भी टोटल कितना होता? 2 ही होता. तो सर ये 1 और ये 1, तो उस हिसाब से सर AE इज इक्वल टू CF, AE इज इक्वल टू CF का आपका प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. अब जब हम लोगों का यहां पे प्रूफ हो गया, सो ACF is a parallelogram. ठीक है, हम लोग का यहां पे क्या प्रूफ हो गया? ACF is a parallelogram. ठीक है. इसके बाद आप आ जाइए ट्राइंगल CDP पे. आ जाइए आप किस पे? ट्राइंगल CDP पे. इन ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल CDP का अगर मैं बात करूं, एक बात बताइए, कौन सा ट्राइंगल है? CDP मतलब ये वाला सर. ओके, अगर ट्राइंगल CDP को मैं देखूं, एक बात बताइए, यहाँ पे CF जो है पैरेलल था E के साथ, तो एक बात बताइए AF भी जो पैरेलल था वो भी तो इसी के साथ था ना. तो सर अगर ट्राइंगल CDP का मैं बात करूं सर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं FQ. क्या लिख सकता हूं? FQ is parallel to CP. लिख सकता हूं कि FQ जो है वो CP के साथ पैरेलल है. रीजन एज AF is parallel to CE. ओके, अगर AF अगर पैरेलल है CE के साथ तो FQ भी क्या है? पैरेलल है CP के साथ. एंड F is the midpoint of, F किसका मिड पॉइंट है? CD के साथ, CD का. अगर F अगर मिड पॉइंट है CD के साथ, तो एक बात बताइए, जो Q होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? DP के साथ. सो Q is the midpoint of DP. बोलिए हाँ या ना. इसमें हम लोग का जो नॉर्मल थ्योरम होता है वही लग गया. Q जो है क्या है? हम लोग का मिड पॉइंट है DP के साथ. सो देन हम यहाँ पे एक चीज डिराइव कर लिए, Q अगर जो है अगर मिड पॉइंट है DP के साथ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ DQ is equals to PQ. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इसके बाद अब आ जाइए इन ट्राइंगल CDP हो गया. अब आ जाइए ट्राइंगल ABQ में. ट्राइंगल ABQ का बात करते हैं. यहां पे EP is parallel to AQ. EP जो है हम लोग का पैरेलल है AQ के साथ. क्यों सर? क्योंकि जो हम लोग का CE है वो पैरेलल है किसके साथ? AF के साथ. अगर ये CE जो है अगर पैरेलल है EF के साथ, तो हम लोग का जो EP होगा वो भी पैरेलल है AQ के साथ. एंड सर एक और चीज है क्या? हम लोग का जो E है इज ऑलरेडी गिवन एज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है AB का. E जो है वो मिड पॉइंट है AB का. तो सर एक बात बताइए, P जो होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ हम लोग का क्या था? BQ. P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BQ. तो सर अगर P अगर मिड पॉइंट होता है BQ का, P अगर मिड पॉइंट होता है BQ का, ये BQ है, P अगर उसका मिड पॉइंट हुआ, तो सर हम लोग कह सकते हैं BP इज इक्वल्स टू PQ. इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक बात बताइए, BP इज इक्वल्स टू PQ है और DQ इज इक्वल्स टू भी PQ है. तो सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DQ. ठीक है, हम लोग को जो मांगा था, हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला था, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है. ठीक है. अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 में. आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? शो दैट
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद बोलता है लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, लेट द नेम बी ए बी सी डी। इनका जो ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, मतलब चारों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ओके, हमको बोलता है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सर हमको यहाँ पे टू शो क्या करना है, टू शो हमको करना है, यहां लीजिए ये अगर O है तो यहाँ पे हम लोग को PR बाइसेक्ट्स PQ। ओके, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि PR एंड PQ बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, क्योंकि इसके बाद एक और स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, PQ बाइसेक्ट्स PR। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को क्या शो करना है, तो इन शॉर्ट हमको शो ये करना है कि OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू OS। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट अगर जो कॉर्नर्स है उसको अगर ज्वाइन कर दिए, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर दिए और सर हम क्या किए, जितने मिड पॉइंट्स है उनको भी आपस में ज्वाइन कर दिए। ठीक है, जितने भी मिड पॉइंट्स है उनको आपस में ज्वाइन कर दिए। तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन में अगर मैं आ जाऊं, इन ट्राइंगल DAC, मैं अगर ट्राइंगल DAC का बात करूं, ओके, मैं किसका बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल DAC। एक बात बताइए, SR इज इक्वल्स टू, SR जो है वो क्या होगा, SR जो होगा हम लोगों का, ये अगर मिड पॉइंट से है, ये भी अगर मिड पॉइंट है, SR इज द, सॉरी SR बोल रहा हूं, S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है हम लोगों का AD, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R हम लोग का किसका मिड पॉइंट है, CD का। सो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूं सर हम लोग का जो SR होगा, SR विल बी पैरेलल टू AC। ओके, SR विल बी पैरेलल टू AC, क्योंकि सर अगर एक ट्राइंगल में दो साइड के अगर मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। सर सिमिलरली सर यहां पे एक और काम कर लीजिए, आप ये भी लिख लो, सो देन SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। यही तो होता है ना, जब सॉल्व होता है ये क्या होता है, जो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करता है वो क्या होता है, थर्ड साइड से पैरेलल भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो सर ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल ABC का बात करूं, इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC में बात करूं सर, हम लोग का जो PQ होगा, PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC। ओके, हाफ ऑफ AC। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 से मैं ये कह सकता हूं सर हम लोगों का जो SR होगा, SR विल बी पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि सर SR जो है AC के आधे के समान है और वहां पे PQ जो है वो भी क्या है, AC के आधे के समान है। तो SR विल बी पैरेलल टू PQ एंड SR विल बी इक्वल्स टू PQ। तो सर यहां पे एक चीज आ रहा है कि सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या आ रहा है सर, हमको ये आ रहा है कि PQRS जो है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो सर अगर एक पैरेललोग्राम का अगर बात करें, हमको पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो PQRS के जो डायगोनल्स हैं वो कौन है, देन PR बाइसेक्ट्स, PR नहीं लिख लो, PR एंड PQ, PR एंड PQ लिखे थे क्या हम लोग, सॉरी PR एंड PQ नहीं, PR एंड QS, सॉरी यार, PR एंड QS बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, PR एंड QS बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो रहा है। बोलता है
क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है कहां पे, एंगल सी में, और हमको शो क्या क्या करना है, शो करना है फर्स्ट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। नंबर 2 में हमको क्या शो करना है, नंबर 2 में शो करना है एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, और थर्ड में हमको शो करना है सर सीएम इज इक्वल्स टू एमए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी। ओके, हमको ये तीन चीज यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। एक बात बताइए, पहले क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो हमको ऑलरेडी ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB हाइपोटेनियस का, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ होके एक लाइन जो ड्रॉ होके जा रहा है AD को जो AC को जो कनेक्ट कर रहा है D पे, वो MD जो लाइन है वो पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ। ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है, आप हमेशा गिवन में ये सब चीजें लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर आ जाए A नंबर पॉइंट, हियर M is the midpoint of AB, ठीक है। M जो है वो क्या है, midpoint of AB है, and MD is parallel to BC। MD जो है वो क्या है, पैरेलल भी है BC के साथ। तो सर यहाँ पे एक बात बताइए, तो D जो होगा, D वो क्या होगा, D is the midpoint of AC होगा कि नहीं, अंडरस्टूड। एसी का मिड पॉइंट डी होगा कि नहीं। हम लोग का थ्योरम आता है कि सर अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक जो है वो क्या कर रहा है, एक साइड के मिड पॉइंट से निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स कहां से गुजर के जाएगा, दूसरे साइड के कहां से गुजर के जाएगा, मिड पॉइंट से गुजर के जाएगा, ठीक है। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। सेकंड में आ जाओ, एक बात बताओ, इफ BC इज परपेंडिकुलर टू AC एंड BC जो है अगर परपेंडिकुलर है AC के साथ, एंड BC इज पैरेलल टू MD, BC अगर पैरेलल है MD के साथ, अगर एक लाइन है, मैं अगर कहता हूं एक लाइन है जो 90 डिग्री है और वो क्या है, पैरेलल है दूसरे लाइन के साथ, क्या है, पैरेलल है दूसरे लाइन के साथ, मतलब क्या था, दो लाइन पैरेलल आपस में कब होते हैं, जो आपस में सीधे होते हैं। तो सर ये आपस में अगर सीधे, अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, दूसरा वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर BC अगर पैरेलल है AC के साथ, परपेंडिकुलर, और BC जो है वो पैरेलल है किसके साथ, MD के साथ, सो MD विल बी परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। MD जो है वो भी क्या होगा, AC के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा सॉल्यूशन से पहले, कंस्ट्रक्शन जॉइन CM क्यों बोला, क्योंकि सर यहाँ पे मेरे को मांगा है सर CM और MA का बात कर रहा है, CM और MA का बात कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। मैं अगर बात करूं इन ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल, मैं कौन सा बात किया, CMD, और अगर ट्राइंगल का बात करूं कौन सा, AMD, ओके। और कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल AMD का। देखो इन ट्राइंगल CMD मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं इसको, कॉन्ग्रुएंस से ऑलरेडी प्रूफ कर दूंगा, मैं कॉन्ग्रुएंस से इसको प्रूफ कर सकता हूं। देखो मैं अगर यहाँ पे अगर बात करता हूं ट्राइंगल CMD का, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे MD इज इक्वल्स टू MD, दोनों में ठीक कॉमन साइड है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये अगर परपेंडिकुलर है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो एक बात बताइए, एंगल CDM विल बी इक्वल्स टू एंगल ADM, बोलिए हाँ या ना। CDM फर्स्ट थर्ड सेकंड, CDM इज इक्वल्स टू ADM, ओके। आपका ये एक चीज कॉमन हो गया, एक साइड यहाँ पे एक एंगल कॉमन हो गया, और आपको ये भी पता है कि CD इज इक्वल्स टू AD। क्यों सर, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, ओके, D इज द मिड पॉइंट, ये क्या है आपका कॉमन साइड है, और ये आपने क्या किया, जस्ट अभी प्रूफ किया है। तो सर यहाँ पे सो ट्राइंगल CMD will be congruent to triangle AMD, बोलिए हाँ या ना। ट्राइंगल हम लोगों का जो CMD होगा वो क्या हो जाएगा, AMD के साथ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, CM is equals to AM, हाँ लिख सकते हैं, कैसे, CPCT से, ओके। CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle, जो कॉन्ग्रुएंस होता है, और CM is equals to अगर AM बन जाता है, तो सर एक बात बताइए, क्या हमको ये नहीं पता था पहले थे कि सर एज AM is equals to half of AB, क्या AM is equals to half of AB नहीं था, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2, तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get CM, we get that
सी एम इज इक्वल्स टू, माफ कीजिए ये, हाँ ठीक है, सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अच्छा ये समझ आया ना, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी क्यों हुआ, ए एम जो हाफ ऑफ ए बी इसलिए हुआ क्योंकि सर एम जो मिड पॉइंट था ऑलरेडी आपको ए बी का। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो होगा अलजेब्रा का। ओके, थैंक यू।